हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआर नॉलेज हब। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही एक अजीब कहानी द बेलमेज फेसेस के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी स्पेन की एक छोटे से टाउन की है जिसे बेलमेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस टाउन में एक घर है जिसमें ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी जिन्होंने पूरे इस टाउन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये घर परेरा फैमिली का था। इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मारिया गोमेज, इसका हस्बैंड जुआन परेरा और इनका एक बेटा। लेकिन 23 अगस्त 1971 की उस गर्म दोपहर को इस घर में एक बहुत अजीब घटना घटी। जब मारिया किचन में खाना बना रही थी तो अचानक मारिया की नज़र किचन के फर्श पर पड़ी। उस समय चीख पुकार मच गई जब उनके रसोई घर के फर्श पर रहस्यमयी और डरावनी आकृतियां उभरने लगी। इस फर्श पर एक इंसान जैसी शक्ल उभरने लगी थी। यह डरावना दृश्य देखकर मारिया के होश उड़ गए। दोस्तों, फर्श पर कई रहस्यमय और डरावनी इंसानों की शक्ल की आकृतियां उभर रही थी और गायब भी हो रही थी। उस समय मारिया ने साहस दिखाया और बच्चे को दूर हटाकर वाइपर उठा लिया और फर्श को साफ करने लगी। दोस्तों, हैरान करने वाली बात थी कि मारिया के फर्श की सफाई करने के बाद भी वो और डरावनी हो गई। प्रकट होने वाली मुखाकृतियों की आंखें चौड़ी होने लगी और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छों के छक्के छुड़ा दे। दोस्तों, पूरा परिवार रसोई घर से ऐसे भागा मानो ये उनकी जिंदगी बचाने का उनके पास आखिरी मौका हो। ये पूरी घटना बेलमेज के चेहरे यानी बेलमेज फेसेस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी और तब से केवल उन डरावने चेहरे को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी जा चुके हैं वहाँ। कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल फिनोमिनन मानते हैं। दोस्तों, आगे घर के मालिक जुआन परेरा ने इसकी जानकारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिया। अधिकारियों ने पुलिस के साथ वहाँ जांच पड़ताल शुरू की। चूंकि फर्श कंक्रीट का बना हुआ था इसलिए ज्यादा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने जुआन को निर्देश दिया कि अपने किचन का फर्श उखाड़कर नया फर्श बनवाएं। जुआन ने ऐसा ही किया। पुराना फर्श उखाड़ा जा चुका था और नया फर्श जुआन ने अपनी देखरेख में ही बनवाया था। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नए फर्श पर भी फिर वही डरावनी शक्ल उभरने लगी और पिछली बार की तुलना में वो ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, जुआन परेरा और उसके फैमिली ने फिर से अधिकारियों को बुलाया और पूरी घटना को होते हुए दिखाया। अब तक पूरे गांव के लोग डर चुके थे। अधिकारियों ने वो पूरा इलाका खुदवाने का डिसीजन लिया। उस एरिया को खाली करवा लिया गया। फिर परेरा फैमिली के इस किचन के फर्श को तोड़ा गया और इसकी खुदाई की गई। जब फर्श तोड़कर ये 15 फीट नीचे पहुंचे तो इसके बाद जो आगे हुआ वो बहुत हैरान करने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों को बड़े पैमाने पर इंसानी कब्रें मिली, जो कि रिसर्च करने पर पता चला कि ये 700 साल पुरानी लाशें थी। ये लाश किसके थे और इन्हें यहाँ क्यों दफनाया गया, इसका जवाब खुद परेरा फैमिली के पास भी नहीं थे। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया गया कि वह जगह मध्यकालीन सभ्यता के समय कब्रिस्तान रहा होगा। इस खबर ने पूरे स्पेन में तहलका मचा कर रख दिया था। दोस्तों, एक बार फिर से तीसरी बार नया फर्श लगवाया गया, मगर फिर से वही डरावने चेहरे गहरी उदासी लिए हुए थे। जुआन परेरा और उसके परिवार की रातों की नींद उड़ाए जा रहे थे। कुछ समय बाद परेरा फैमिली के इस किचन पर फिर से नए चेहरे नजर आना शुरू हो गए। अब की बार ये चेहरे अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे थे। कुछ चेहरे छोटे बच्चों के थे और कुछ चेहरे औरतों और मर्दों के थे। ये चेहरे पहले से ज्यादा तेजी से क्लियर दिखाई दे रहे थे, मगर किसी के पास इस पहेली का कोई जवाब नहीं था। इस घटना को वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी अपने फ्रंट पेज में प्रमुखता से जगह दी थी। दोस्तों, उसके बाद मकान के उस हिस्से को सील कर दिया गया और वहाँ पर रिसर्चेस का काम शुरू कर दिया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि चेहरों की आकृतियां बनने के दौरान वहाँ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिला जिससे पेंटिंग हो सके या उनमें रंग भरा जा सके। लेकिन 3 महीने बाद इस घर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, जुआन परेरा और उसकी पत्नी मारिया का घर द हाउस ऑफ फेसेस के नाम से फेमस हो गया। सैकड़ों लोग उस डरावने चेहरे वाले घर को देखने आए। दोस्तों, लगभग 30 सालों तक यानी 2002 तक परेरा फैमिली ने यह दावा किया कि उनके घर में कई तरह के स्त्री और पुरुषों के अलग अलग भाव लिए इंसानी चेहरे फर्श पर बनती रहे। इसे 2002 में बनी अमेरिकन फिल्म द रिंग में भी दिखाया गया था। दोस्तों, परेरा फैमिली ने इन चेहरों को आम लोगों को दिखाने के लिए टिकट्स भी लगा दिए, जिससे इस फैमिली को काफ़ी मुनाफा हुआ। दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया गया था और ये चेहरे परेरा फैमिली खुद बना रहे थे, मगर इस घर के फर्श से कोई भी पेंट या और कोई भी सब्सटेंस होने के सबूत नहीं मिले थे। दोस्तों, लेकिन फरवरी 2004 में 85 वर्ष की अवस्था में मारिया का देहांत हो गया।
उसके मरने के बाद फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट पेडो अमोरास ने कुछ नई मुखाकृतियों की तस्वीरें ली। उस समय की स्पेनिश मीडिया ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्हें गलत ही ठहराया। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स ने एक्सट्रीमली सेंसिटिव साउंड मीटर से भी ध्वनियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, तो उन्हें उस एरिया में अजीब तरह की आवाजें, कराहें और कुछ अज्ञात भाषा में बातचीत की आवाज सुनाई दिए थे। लेकिन रिसर्चर्स के अपने अपने तर्क है और ये पूरी घटना अभी तक एक विचित्र पहेली की तरह अनसुलझी हुई है। वहां जाने पर आज भी कुछ अनजान मुखाकृतियां दिखाई दे सकती है और अपने चेहरे पर अनंत की गहराइयों और छुपी उदासी के साथ। दोस्तों, रिसर्चर्स अभी भी इस घर के किचन का रिसर्च कर रहे हैं, मगर अभी तक इसका सही जवाब नहीं आ पाया कि उस किचन के फर्श पर ये आकृतियां क्यों उभर रही है, और वो भी इंसानी शक्ल में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।